में पढ़ा था कि लिंक लिस्ट कैसे अरे से बेहतर हो सकती है। डिक्लेरेशन ऑफ लिंक लिस्ट लोड्स के बारे में पढ़ा था कि स्टक नोड बनाते हैं, फिर उसमें डेटा टाइप देते हैं, फिर पॉइंटर की वैल्यू देते हैं, लिंक की वैल्यू देते हैं, सॉरी जो नेक्स्ट। उसके अलावा हमने नल पॉइंटर के बारे में पढ़ा कि नल का मतलब क्या है, कि अगर हम कोई हेड स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि हमें पता है एक लिंक लिस्ट मौजूद है हमारे पास, तो उसका जो फर्स्ट पोर्शन होगा दैट विल बी अ स्टार्ट या हेडर, जिसके अंदर आप फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करवाते हैं। तो हम उसको नल वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं बाय जस्ट सिंपली टाइपिंग इट्स नेम एंड एडिंग null pointer to it, right? लिंक लिस्ट के ऑपरेशन हमने कुछ पढ़े हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि हम लिंक लिस्ट पे कैसे ट्रांसफर्स कर सकते हैं, कैसे नोड्स को प्रिंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ नोड्स को काउंट कर सकते हैं। इस तरह हमने पढ़ा था फंक्शन एंड एल्गोरिथम ट्रांसवर्सल ऑफ लिस्ट, ठीक है, जो कि मैंने बताया था कि आप कैसे एक नया पॉइंटर पी जनरेट करेंगे और वो वन बाय वन नोड को कैसे ट्रांसफर करेगा। द लास्ट पॉइंट इज फंक्शन एंड एल्गोरिथम्स ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ, हमने नंबर ऑफ नोड्स को भी काउंट किया था, डेटा जो था उसके अंदर उसको भी प्रिंट किया था। तो दिस वाज सम ऑफ द एग्जांपल्स। अब हमने सर्चिंग करनी है, ठीक है। हमारे पास लिंक लिस्ट तो मौजूद है, ठीक है, हमने सर्च करना है फॉर सर्चिंग एलिमेंट व्हाइल ट्रांसफरिंग द इन्फो डेटा। अब इन्फो उसने यहाँ पे लिया डेटा पार्ट को, ठीक है। डेटा पार्ट कौन सा होता है, जो फर्स्ट नोड का फर्स्ट एलिमेंट है। A part of each element is compared with the given element to be searched. Searching means finding whether a given value is present in the information part or not. अब जरूरी है, मेरे पास एक लिंक लिस्ट है जिसमें मैंने एक, सपोज मेरे पास एक लिंक लिस्ट है जिसमें 7 वैल्यूज हैं या 3 वैल्यूज हैं, तो मैं आपको ये भी बताता हूँ साथ साथ ताकि आपको समझ आती रहे। I'll use Visio. Visio is very good Microsoft tool for making high quality images. तो कुछ वेटिंग में भी बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि अलाउ नहीं कर रहे आप। यार मैं तो लाऊं, मैंने अभी अटेंडी बनाया था अकबर कियानी साहब को, आसिफ भट्ट साहब को। अटेंडी से नहीं होता सर, अटेंडी से हमारे पास कुछ भी नहीं होता। या तो प्रेजेंटर कर दें या गेस्ट कर दें। जी जी सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? अटेंडी के पास कोई इख्तियारात नहीं होते, अटेंडी के अलावा कुछ वो नहीं बना दें। आप गेस्ट भी हैं ना साथ? तो वो गेस्ट पर अभी तो मैं अटेंडी हूँ ना। नहीं, यहाँ पे तो गेस्ट शो कर रहे हैं। नहीं सर, अटेंडेंस हो रहा है। मेरे यहाँ पे अटेंडी शो हो रहा है। चलिए कोई मसला नहीं है, मैं आई टेक दैट, आई चेक दैट लेटर, राइट। तो वीडियो में मैं आपको बताया था कि हाउ यू कैन मैनेज द थिंग्स। मैंने आपको बताया था कि वी आर हैविंग, जस्ट वेट, तो हम यहाँ पे विद रेक्टेंगुलर ब्लॉक शो करेंगे कि हाउ, इसको ग्रुप करते हैं सम लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब सपोज मेरे पास एक लिंक लिस्ट है जिसके 3 नोड्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे डेटा का जो पार्ट है दैट इज सपोज 5, यहाँ पे एड्रेस है मेरे पास 2000, ये एड्रेस किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये एड्रेस सेकंड नोड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पे मेरे पास डेटा की वैल्यू है 10, और यहाँ पे जो एड्रेस है दैट इज 3000, ये एड्रेस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे मेरे पास डेटा की वैल्यू है, आई एम हैविंग नो वैल्यू, सो दिस इज द लिस्ट। अब होता क्या है हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया था कि आई हैव अ हेडर में जो एड्रेस, इसको हेडर कहते हैं, इसमें जो एड्रेस वैल्यू स्टोर होती है वो किसकी होती है, फर्स्ट नोड की, ठीक है। तो फर्स्ट नोड की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है, दैट इज 1000। सेकंड नोड की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2000। इसी तरह नोड की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3000। So this is containing the value. This is actually a header that contains the value of 1000. तो हेडर कह रहा हूँ, आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं जो भी। तो मैंने आपको बताया था कि I started a new pointer p के जो ट्रांसवर्सिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और p को मैं वैल्यू देता हूँ इज इक्वल टू स्टार्ट की, ठीक है। तो p स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर
और 1 by 1 ये पॉइंटर कैसे शिफ्ट होता है फ्रॉम 1000 टू 2000 3000, ठीक है। वही मैंने स्लाइड्स। अब सपोज मैंने यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे 3000 को सर्च करना है। आप सबको सब समझ आ रही होगी, यहाँ पे 3000 को सर्च करना है। एक तो ये 3000 एड्रेस है ना, या 10 है, तो मैं लिंक के एड्रेस को भी सर्च कर सकता हूँ और डेटा को भी सर्च करता हूँ। सपोज पहले मैं डेटा से स्टार्ट करता हूँ, मैंने 10 को सर्च करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं 1 by 1 पी पॉइंटर को हेयर फ्रॉम हेयर टू हेयर शिफ्ट करूँगा और देखूंगा कि अगर मेरी जो वैल्यू है डेटा की 10 से मैच कर रही है तो इसका मतलब है दैट इज अ सक्सेस, अदरवाइज आई विल कम आउट ऑफ द प्रोग्राम। सो आपके जहन में अगर कोई इस तरह का प्रोग्राम आया है जिससे आप ट्रांसफर्स कर सकते हैं तो दैट विल बी वेरी नाइस। मेरे जहन में जो चीज़ बन रही है, इट कुड बी यू कैन सॉल्व इट बाय मैनी डिफरेंट ऑप्शंस। मेरे जहन में जो चीज़ बन रही है, मेरे पास ये स्टक नोड है पहला, जिसको मैं लिंक लिस्ट कह रहा हूँ, ठीक है। और इसका जो स्टक नोड का था वो क्या था, हेड, ठीक है, दैट वाज हेड स्टोरी। अब मैंने यहाँ पे पॉइंटर पी स्टार्ट पी लिया, ठीक है, और पी को मैंने वैल्यू क्या कर दी है, p is equal to start means p has an address of head, so it will start from the first node. So कोई मुझे ये बता सकता है कि अब मैंने p को कैसे ट्रांसवर्स करवाना है, कि मैं 10 सपोज मेरे पास ये वैल्यू 10, मैं यहाँ पे इंटीजर डिक्लेयर भी कर देता हूँ, a is equal to 10, और कोई मुझे बता सकता है कि मैं कैसे 10 की वैल्यू अचीव कर सकता हूँ इन माय प्रोग्राम, कोई भी बता। सर पी के इक्वल लिख देंगे ना एक। नहीं, पहले मुझे कंडीशन क्या सेट करनी पड़ेगी, पहली कंडीशन तो ये है ना कि मैं देखूंगा मेरी लिंक लिस्ट में कुछ है भी है या नहीं है, ठीक है, वो एम्प्टी तो नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको कल एक कंडीशन बताई थी, वो क्या थी, कुछ याद है? नहीं याद तो चलो देखते हैं। वाइल क्या था, p इज नॉट इक्वल टू नल। ऐसे बात है, p की जो वैल्यू है यहाँ पे वो क्या है, 1000, तो इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू अ नल वैल्यू, तभी वो ट्रावर्स करेगा या लिंक लिस्ट में से 1 by 1 करके मूव करेगा, ठीक है। while p is not equal to a null, और अगर हम यहाँ पे कहते हैं if p arrow एरो, अब मैंने आपको ये जो स्टक नोड मैंने पहले बनाया था, इसके बाद अंदर आपने क्या बताया था कि आपने इसको कैसे डिक्लेयर करना है। यहाँ पे मैंने एक स्टक नोड लिया था, ठीक है, कोई भी हो सकता है, दैट आपका नाम लिख सकते हैं लिंक। फिर इसके मैंने आपको बताया था कि क्या फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट में आप सबसे पहले क्या करते हैं, इंट डेटा, क्या होता है स्टक नोड लिंक, लिंक भी ले सकते हो आप, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स कि आप कैसे नोड को डिक्लेयर करते हैं। सपोज मैंने ये डेटा यहाँ पे इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इफ p इक्वल टू डेटा इज इक्वल टू a, दिस मीन्स कि अगर आई एम ट्रांसवर्सिंग 1 by 1 और अगर डेटा की वैल्यू यहाँ पे 10 है, यहाँ पे तो 5 है ना, तो दिस विल कंटिन्यू इज इक्वल टू a, देन प्रिंट अप सक्सेस। और यहाँ पे जाहिर सी बात है, अगर मुझे वैल्यू मिल गई तो आई विल जस्ट कम आउट ऑफ द प्रोग्राम, अदरवाइज p विल डू व्हाट, p
will transverse again. P is equal to P arrow, something like that link, ठीक है। I do कि मैंने 1 by 1 वैल्यू सर्च की है, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू उसने सर्च की, उसने देखा कि P is not equal to null, that will go into here, but P data is not equal to 10 here. So what it will do, it will again go into the program and then search कि P is equal to null, P is not equal to null here, ठीक है। अब 2000 है, तो अब देखेगा डेटा की जो वैल्यू that is equal to 10. So I got a success rate, I will print success and otherwise I'll come out, ठीक है। So this is small types of writing program mathematical logics कि आपने कैसे किसी वैल्यू को सर्च करना है। सिमिलरली एक एग्जांपल मैंने आपको दी है, ठीक है। यहाँ पे अब उसने डेटा की जगह वैल्यू लिया, ठीक है। यू कैन हैव मल्टी टाइप्स ऑफ इंटीजर वैल्यूज। सो ही सेज दैट इफ पॉइंटर जो p की वैल्यू थी इज इक्वल टू डेटा इज इक्वल टू 1, इज पॉइंटर डेटा इज नॉट इक्वल टू 4। मैंने यहाँ पे कंडीशन सेट की थी कि जब तक डेटा की वैल्यू 4 नहीं होती यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट नोड। इसी तरह ही केम हियर, pointer says the data value is equal to 7, not true. Since the pointer data is not equal to 4, we move to the next node. Similarly, we come to the third point. Here the pointer data value is not equal to 4, so we move to the next values. So on the fourth step, I got a 4 value data. So now this is a success and I will come out of the program. Similarly, I have shown you how I can write. You can have different values और आप different integer values दे सकते हैं, confuse नहीं होना इसमें। बस आपको ये याद होना चाहिए कि आपका जो स्टक नोड पहला बना था उसमें क्या इंटीजर वैल्यूज ली थी और क्या नहीं ली थी, उसके मुताबिक आपने पॉइंटर हेडर को डिक्लेयर करना है। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आपने कैसे याद करना है कि लिंक लिस्ट में क्या चीजें मौजूद थी क्या नहीं थी। सो नाउ इंसर्शन ऑफ अ सिंगल लिंक लिस्ट। अब सपोज मैंने आपको बताया था अरे अगर आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया, यू कैन नॉट ऐड अनदर data into the array. To add a new data, you have to make a new array and you have to copy paste from the previous function to the new function. लेकिन in a linked list structure, I can have multiple of options. I can have insertion at the beginning. मैं शुरू में भी अपनी linked list के add कर सकता हूँ किसी भी node को। I can add an empty list. अगर मेरे पास कोई empty node मौजूद है उसके अंदर मैं link का value एड्रेस भी अपलोड कर सकता हूँ, डेटा की वैल्यू भी अपलोड कर सकता हूँ, और बाय द एंड ऑफ द लिस्ट मैं उसमें वहां पे भी नोड ऐड कर सकता हूँ, इन बिटवीन टू नोड्स भी मैं एंटर कर सकता हूँ। सो दिस इज ऑल इजीली डन बाय अ सिंपल कमांड। दिस इज struct node malloc size of struct node। अब ये क्या करता है, malloc का मतलब ये है कि दिस विल क्रिएट अ सिमिलर साइज ऑफ अ नोड दैट इज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इन समवेयर दिस लिंक लिस्ट, ठीक है। struct node मेरे पास एक लिंक लिस्ट थी और मैं जो नया नोड बनाया malloc that will be a same size of the struct node, ठीक है। और ये जो temp है this is a pointer that is heading towards the new node, ठीक है। अब ये new node क्या है, suppose मेरे पास I'll go back to the Visio example and I'll tell you how actually this is working. Suppose मेरे पास सर हम लूप नहीं लगा सकते? क्या चीज? वाइल लूप वगैरह नहीं, वाइल लूप तो हम लगा सकते हैं सिर्फ एक अरे को सर्च करने के लिए, लेकिन नया नोड क्रिएट करने के लिए एक लिंक लिस्ट में यू हैव टू हैव सम syntax of C. So that syntax of C is actually this. So I will go back to the node values. मैं आपको सिर्फ समझाना ये चाह रहा हूँ कि आपका जो कंसेप्ट है पहले वो क्लियर हो, दैट प्रोग्रामिंग हर बंदे का माइंड डिफरेंट है। एज लॉन्ग आपका रिजल्ट आ रहा है तो आई डोंट माइंड आपने क्या लॉजिक यूज किया, ठीक है। सो लेकिन अपना जो प्रोग्राम है उसको बिल्कुल वेरी शॉर्ट रखना है ताकि ना मुझे भी पढ़ने में आसानी हो। और मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा जब आप एग्जाम में भी अपना प्रोग्राम लिखते हैं ना तो आगे हम जो प्रोग्रामर्स हैं वो कमेंट्स डाल के ना इस तरह, सपोज ये चीज आपने डाली है तो आई विल राइट अ कमेंट जो कि हिडन होता है कंपाइलर के लिए, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आई क्रिएटेड हेडर, ठीक है। मेक मी अंडरस्टैंड एज एन एग्जामिनर कि आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं। तो दिस डबल जो है स्लैशेस
this is actually hidden to the term the compiler and it cannot be compiled. So this is very easy to understand the code. अगर आपके पास 1000 लाइन का कोई कोड है, 1000 लाइंस का कोड समझने के लिए, उसका मैथ समझने के लिए अगर आपने उसको कमेंट्स में मेंशन कर दिया तो इसका मतलब है कि इट्स वेरी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड। और वैसे भी हम ऐसे ही करते हैं फॉर आवर न्यू बिगिनर्स कि हम अपने कोड लिखते हैं, उसको बताते हैं कि साइड बाय साइड हो रहा क्या है। ठीक है, तो आई वाज कमिंग बैक टू अ पॉइंट। मेरे पास एक लिंक लिस्ट थी, ठीक है, ये वाली, ठीक है। अब मेरे पास एक लिंक लिस्ट थी ये वाली, ठीक है, जिसमें सिंगल नोड था, इसमें सिंगल नोड था, और मुझे ये पता कि इसका जो हेडर था दैट वाज पॉइंटिंग टूवर्ड्स 2000, ठीक है, इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम 2000, दिस इज द हेडर पोर्ट दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2000, राइट। सो नाउ आई एम एडिंग अनदर नोड बिफोर दिस नोड। इसका मतलब क्या है कि देयर सम रिक्वायरमेंट्स जो कि मुझे फुलफिल करनी है। एक तो ये कि मैंने ये नोड बना दिया विद अ टेम्प, मतलब ये भी मैंने वैसे स्ट्रक्ट किया। सपोज मैंने एक नया नोड बनाया, और इसकी वैल्यू डाली इंट इन्फो, उसको मैंने दे दिया लिंक ली, और इसको मैंने नाउ आई एम डिक्लेयरिंग अ हेडर। यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्ट टेम्प, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। तो यहाँ पे मैंने जब टेम्प क्रिएट किया, इट मींस आई एम क्रिएटिंग अनदर हेडर फाइल दैट विल नाउ कंटेन 1000। अब इस नोड को इस लिंक लिस्ट के स्टार्ट में लाने के लिए मेरे पास यहाँ पे, और सच सी बात है, मैंने जब ये नोड इस लिंक के साथ कनेक्ट किया तो आई एम यूजिंग द सेम स्ट्रक्चर दैट इज दिस। ₹6 चावल ही मिलते हैं ना, और क्या मिलते हैं। ये जो भाईजान ही लेके आया था उस दिन, भाईजान तो जो आप कह रहे थे बकवास। ठीक है, so I'm just having this temp struct node, malloc size of struct node, right? So I've just copy from here, और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा। इसका मतलब ये है कि now I'm creating something like a new node, ठीक है, जिसका हेडर क्या था, temp था। And now क्योंकि मेरे पास this link is not connected actually to this link, so what will I do, I have to change this address value, this 2000 value। ये तो चलो मैंने पहले एग्जांपल दी। सपोज यहाँ पे पहले पास मेरे पास क्या था, ये नया नोड है, तो इसमें दोनों वैल्यूज क्या है, नल है। क्रिएटिंग अ न्यू नोड एट द स्टार्ट ऑफ द दिस इज क्रिएटेड समवेयर एल्स, लेकिन मैंने इसको स्टार्ट में लिंक करना है, तो मेरे पास नल की वैल्यू यहाँ पे 2000 होनी चाहिए, बिकॉज दिस मस्ट कनेक्ट टू द फर्स्ट नोड जो कि पहला नोड था। अब ये होगा, सो आई कैन ईजिली एक्चुअली रेफर टू दैट, लेकिन मेरे पास जो टेम्प है, ठीक है। सिमिलरली आई विल यूज some easy notations, those are temp data, सॉरी यहाँ पे मेरे पास info है क्योंकि मैंने I'm using info as an int here, so is equal to some value 15। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसमें वैल्यू डाल दी 15 की, ठीक है। Similarly I'll use this and copy paste, and now यहाँ पे I can update the link value to which link value, to the link value of head,
Now head is actually having 2000, so this will be automatically connected to 2000. So now I have a link made from the first node to the second node, और ये जो नोड है that is declared as 1, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है अभी तक हेडर की, क्योंकि मैंने हेडर को टेम्प पे शिफ्ट करना है, तो स्टिल आई हैव टू मेक सम अदर चेंजेस. तो थर्ड स्टेप आई विल फॉलो इज दैट आई विल मेक हेड इज इक्वल टू टेम्प. So this will do what? This will shift 1000 to 2000, and now I have what? I have 2000 as a set. This is one of the basic way of creating a node at the start of the linked list. So ये पहला ऑप्शन था जो हमने क्रिएट किया. यही तरीके से you can go to the slides and know that suppose that the first node of the list is p node and a new node t should be inserted before it. So this was a linked list जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 nodes के साथ, जिसमें आखिरी नोड की वैल्यू null है. So how you can add the start, or how you can add another node t before p, और कैसे आप start को ऐसे initiate कर सकते हैं with a node t. I've told you a simple example. Similarly, these are some of the things कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपने stuck node temp लिया for the new node, आपने उसके लिए मेमोरी साइज एलोकेट किया विद द सेम नोड स्ट्रक्चर जो कि पहले स्टक नोड में मौजूद थे. सिमिलरली आपने इन्फो को डेटा असाइन वैल्यू की, लिंक को आपने स्टार्ट का एड्रेस दिया, और स्टार्ट में जो एड्रेस था आपने टेम्प में शिफ्ट किया, एंड देन आई थिंक यू आर कनेक्टेड टू द लिंक लिस्ट. सो इंसर्शन इन एन एम्प्टी लिस्ट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इट्स वेरी इजी कि आपने किसी भी एम्प्टी लिस्ट के अंदर इंसर्ट करना है थ्रू अ पॉइंटर. सो दिस इज द एग्जांपल कि आप कैसे कर रहे हैं. You can have the temp value, और जो उस नोड का डेटा इंटीजर डिक्लेयर्ड है उसके अंदर आप यू कैन पुश अ वैल्यू. सिमिलरली आपने अगर लिंक को अपडेट करना है एड्रेस को, तो यू कैन जस्ट एड्रेस को आप ऐसे अपडेट कर सकते हैं बाय यूजिंग एरो हेडर एंड अ लिंक. सो आई एम जस्ट गोइंग इट थ्रू क्विकली. अगर आपको कोई क्वेश्चन है यू कैन जस्ट आस्क मी. सो थर्ड पार्ट इज इंसर्ट. थर्ड पार्ट मैंने बताया. सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है? बाय द एंड ऑफ द लिस्ट. सो एनीबडी कैन टेल मी, लाइक मैंने आपको स्टार्ट की एग्जांपल तो दी है, लेकिन अगर मैं नोड को बाय द एंड ऑफ द लिस्ट ऐड करना है तो हाउ विल आई डू दैट? एन एग्जांपल्स. सपोज मेरे पास ये एक लिंक लिस्ट है, ठीक है, इट हैज 3 नोड्स, लेकिन मैंने एक नोड ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है. और सिमिलरली जैसे मैंने एक नोड को बनाया था पहले, आई विल मेक अ नोड लाइक दिस अर्ली ऑन, लेकिन फर्स्ट मैंने उसको किधर ऐड किया था? स्टार्ट ऑफ द लिस्ट में. लेकिन नाउ आई विल ऐड दैट बाय द एंड ऑफ द लिस्ट. सो टू ऐड अ नोड बाय द एंड ऑफ द लिस्ट, आपको पता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू गो थ्रू द लिस्ट वन बाय वन अंटिल ये पॉइंटर पी है इसको नल वैल्यू डिटेक्ट नहीं होती है. क्योंकि अगर पॉइंटर पी को नल वैल्यू डिटेक्ट होगी, इसका मतलब है कि लिंक का लास्ट नोड है. तो मैंने इस नल